आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं दौलत एल्गो टेक के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। इस शेयर को बहुत से लोग दौलत इन्वेस्टमेंट का शेयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने इसका 1 डे का चार्ट खोला हुआ है और देखिए यहाँ पे ये है कि एक रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन बन रही थी। यहाँ पे एक रेसिस्टेंट ट्रेंड लाइन बन रही थी। अब यहाँ पे शेयर ने रेसिस्ट किया, फिर दोबारा यहाँ पे रेसिस्ट किया, फिर तीसरी बार यहाँ पे रेसिस्ट किया और आखिर में चौथी बार में इस रेसिस्टेंट लाइन को तोड़ दिया था। लेकिन इस रेसिस्टेंट लाइन को तोड़ तो दिया था, लेकिन ये इसके ऊपर बंद नहीं हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया, इसके नीचे बंद हो गया। ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसमें अच्छा खासा सेलर्स का डोमिनेंस दिखाया गया है एंड में, और जो ये डोमिनेंस है काफ़ी स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस था। क्योंकि इसका जो हाई था 108 रुपये का था और इसकी क्लोजिंग हुई है 100.78 पे। तो सेलर्स देखिए, परसेंटेज वाइज देखिए कितना इसको नीचे घसीट के ले आया। ठीक है, तो ये इसके नीचे बंद हुआ लाइन के, इस रेजिस्टेंट लाइन के, तो ये अच्छी चीज़ नहीं हुई। ठीक है, खैर अगर मैं इसके क्लोजिंग प्राइस की बात करूं तो 100.78 का जो है अपने हाई से काफ़ी दूर बंद हुआ है। हालांकि इस वाली कैंडल के वॉल्यूम भी बहुत अच्छे थे। इस शेयर के वैसे 2.5 लाख 3 लाख के आसपास वॉल्यूम देखिए यहाँ पे इतने रहते हैं। कभी कभी 5-6 लाख आ जाते हैं, लेकिन आमतौर पे 2-2.5 लाख 3 लाख के आसपास ही रहते हैं। और ये जो वॉल्यूम आप देख रहे हैं 3.35 मिलियन के वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम भी ज़्यादा थे। लेकिन इसे प्रॉब्लम ये हो गई जो बाद में सेलिंग आ गई, तो इसके सेंटीमेंट्स थोड़े वीक हो गए। ठीक है, और ये इस फील्ड लाइन की रेसिस्टेंट लाइन के नीचे भी बंद हुआ है, तो इसके सेंटीमेंट्स और ज़्यादा वीक हो गए। इसके अलावा आप देखिए ये 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर तो गया था, मतलब कि 103.17 के लेवल के ऊपर गया था, लेकिन उसके भी नीचे बंद हुआ। तो ये इस लाइन के भी नीचे बंद हुआ है और 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी नीचे बंद हुआ है, सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो बाकी ये मैं इसकी अगर मैं बात करूँ 50, 100 का और 20 का, तो उन सब के तो ऊपर है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए वैसे तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये शेयर काफ़ी रिस्की हो चुका है। क्योंकि देखिए रिस्की इसलिए हो चुका है कि एक तो ये होता है शेयर 15-16% बढ़ा है और वो शेयर डिज़र्व नहीं करता इतना बढ़ना, फिर भी बढ़ा है वो शेयर, और फिर बाद में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। लेकिन इस शेयर में तो क्या हुआ, जिन्होंने थोड़े सस्ते प्राइस पे खरीद रखा था या जो लोग फंसे हुए थे, उन्होंने तो इतना भी इंतजार नहीं किया कि इसके अगले दिन प्रॉफिट बुकिंग करें। उन्होंने सेम डे प्रॉफिट बुकिंग कर दी है, सेम डे सेलिंग कर दी है लोगों ने। तो इसलिए अगर आपको उसको बाय करना है तो मैं आपको इसको सलाह दूंगा कि आप इसे 200 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बाय करें। इसका 103.17 का लेवल है 200 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आप इसको 103.50 के ऊपर बाय करें। हालांकि 103.50 के ऊपर भी रिस्की है, लेकिन थोड़ा कम रिस्की रहेगा। ठीक है, 103.50 के ऊपर जाता है और सस्टेन करता है तो आपका पहला लेवल इसी वाली कैंडल का हाई होगा, जो कि होगा 108 का लेवल। अगर 108 के लेवल को भी पार करता है, सस्टेन करता है, तो आपका अगला लेवल ये हो सकता है करीब करीब 112 का लेवल। ठीक है, पहले 110 पे आएगा, फिर 112, तो 112 रुपये तक आ सकता है। हालांकि थोड़ा मुश्किल रहेगा, हो सकता है कल से ही गिरना या चालू हो जाए यहाँ से। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है तो इसमें थोड़ी बहुत तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। मतलब 112 तक परसेंटेज वाइज देखोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट है ये। ठीक है, एक बात आपको याद रखनी है, आपको किसी भी हालत में 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे तो इसको होल्ड बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है ना, अगर मान लो उसके ऊपर चला जाता है 200 की EMA और वापस नीचे आ जाता है तो आपको होल्ड नहीं करना है, या आपको शेयर बहुत बुरी तरीके से फंसा देगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप पोजीशन बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना था, थैंक यू।